हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रोजाना मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। संध्या शाम 6:05 पे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, इसकी सीरीज मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसी के साथ रात्रि 9:05 पे आप लोग के लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड क्लासेस को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो दोनों क्लास को देखिएगा। क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आप लोग बोरियत ना फील कर सके और आपकी सहूलियत के अनुसार रोज़ क्लास होता रहे और आप रोज़ क्लास से सीखें ताकि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी होती चले। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला पॉइंट से आज का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग में। तो पहला पॉइंट से, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, आगे है, सूरत अधिवेशन के पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे, उग्रवादी एवं उदारवादी लोग। आगे है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट प्रमुख शिल्पकार थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समझौता कराया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए थे? तो देखिए क्या कारण था, उसको जानते हैं। तो कारण था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो एक और क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला पॉइंट से हमारा, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। अगला पॉइंट से हमारा, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा को आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है, अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन जो लोकप्रिय हुआ था, होम रूल आंदोलन। आगे देखते हैं, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, तिलक ने कब शुरू किया था होम रूल लीग? तो अप्रैल 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। वहीं पर एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1916 में तिलक ने पूना के महाराष्ट्र से शुरू किया और ये एनी बेसेंट होम रूल जो मद्रास से शुरू की थी।
वर्ष दोनों का सेम ही है, 1916 1916। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एनी बेसेंट के ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ, पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे है होम रूल आंदोलन, इसको देखते हैं हम लोग। होम रूल आंदोलन, पहला पॉइंट से होम रूल आयरलैंड का शब्द है। ठीक है, होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड से होम रूल लीग की स्थापना रेमांड द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, होम रूल का शब्द, होम रूल कहाँ का शब्द है? तो यह आयरलैंड का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वशासन। ठीक है, होम रूल सर्वप्रथम जो है, जो आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेमांड द्वारा की गई थी, रेडमांड द्वारा की गई थी। ठीक है, 1916 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था और आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यानी कि होम रूल का जब स्थापना किया गया था 1916 में, तो इस समय जो वायसराय थे यहाँ के लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं होम रूल को। तो तिलक ने आरंभ किया था वर्ष 1916 में, और इधर एनी बेसेंट आरंभ की थी वर्ष 16 में। तो तिलक ने पहले आरंभ किया था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट अप्रैल 1916 में। तो चलिए पहले हम लोग तिलक को देख लेते हैं। होम रूल का रूल जो है, तिलक का होम रूल जो है, जो अप्रैल 1916 में हुआ। क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक, और इसका मुख्यालय बेलगांव और कर्नाटक। समिति स्वरूप है अध्यक्ष एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। ठीक है, उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रचार माध्यम मराठा और केसरी के माध्यम से प्रचार करते थे। तो यह है तिलक का होम रूल जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916। क्षेत्र है मद्रास तमिलनाडु। मुख्यालय है अड्यार मद्रास। अखिल भारतीय स्वरूप। ठीक है, सचिव है जॉर्ज अरुणडेल। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। ठीक है, तो कितने बार पूछ देते हैं कि न्यू इंडिया की संस्थापक कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पत्रिका है एनी बेसेंट का है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। और यहाँ मराठा और केसरी के संपादक हो गए क्या कहते हैं, तिलक। आगे देखते हैं। फेवियल आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो फेवियल आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। फेवियल आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो वर्ष 1918 में एक कर दिया गया था। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग की गठन की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। एनी बेसेंट का होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुणडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि लोग संबंध थे। ठीक है, अगला देखते हैं और आज का लास्ट पॉइंट्स रहेगा हमारा। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव थे ग्राहम पोल थे। ठीक है, इसके महासचिव ग्राहम पोल थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग को
अच्छे से पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी के साथ जुड़े, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।